नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं कि आपको कि हमारे वहाँ श्राद्धों में यमराज जी का बड़ा महत्व है। क्योंकि चाहे कोई भी इस दुनिया में आता हो, परंतु उसे यम मार्ग से होता हुआ ज़रूर जाना पड़ता है। अभी अलग बात है कि यमराज जी के वहाँ जाने के 4 मार्ग हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व के मार्ग से जो लोग जाते हैं उनको ले जाने के लिए विमान आते हैं। पश्चिम से जो लोग जाते हैं उनको लेने के लिए उच्च श्रवाकुल के घोड़ों से जुते हुए रथ लेने को आते हैं। और जो उत्तर दिशा से जाते हैं उनके लिए ऐरावत कुल के हाथियों से जुती हुई पालकियाँ आती हैं। परंतु जो लोग पापी होते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं, जिन्होंने इस संसार में आकर सत्कर्म नहीं किए होते हैं, वे लोग जब इस संसार से जाते हैं तो यमराज जी की पुरी में उन्हें पैदल पैदल ले जाया जाता है, जहाँ पर रास्ते में 16 भयानक पुरियों का सामना करना पड़ता है, उनको पार करके जाना पड़ता है। शौरीपुर, क्रौंचपुर, बहुवाजपुर, नाना क्रंदनपुर, बहुत सारे पुर हैं, यानी कि 16 पुर पार करने के बाद तब यमलोक पर आदमी पहुंचता है। और यमलोक में जाकर के जैसे जैसे जिसने कर्म किए हैं वैसा ही उनका आदर और सत्कार वहाँ पर किया जाता है। जो लोग सत्कर्म किए रहते हैं उनका पूर्व, उत्तर और पश्चिम से जाने वाले लोगों का भगवान स्वयं धर्मराज यमराज जी आगे जाकर उनकी अगुवाई करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उन्हें ले जा करके उचित आसन में बिठा करके उन्हें हस्तार्घ्य पादार्घ्य गंधाक्षत करके और उन्हें अपने विमान के द्वारा जो जिसका उपासक है, जो देवी जी का उपासक है वो सुरपुर जाता है, जो नारायण का उपासक है बैकुंठ जाता है, जो शिव का उपासक है वो शिवलोक जाता है, जो देवताओं के उपासक हैं स्वर्ग आदि लोगों को, उनको अपने विमान से भगवान धर्मराज यमराज जी भेजते हैं। परंतु जो उनसे फिर कहते हैं कि भैया जब क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विशंति कहा गया, जब पुण्य कर्म आपके क्षीण होंगे तो उसके बाद आप लोग जो है फिर आइएगा, मैं आपको पृथ्वी में आपके योग्य माता पिता के घर में आपको जन्म दूंगा, ऐसा कहकर उन्हें भेजते हैं। परंतु जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हुए पहले तो 360 दिन की यात्रा पूरी करनी होती है, वो भी पैदल। और उसमें रास्ते में एक भयानक एक नदी भी पड़ती है, जिस नदी का नाम है वितरणी, यानी वैतरणी नदी। यानी वैतरणी नदी में कौन पड़ते हैं? वे लोग वैतरणी नदी में पड़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मिले हुए किसी भी वस्तु का कभी वितरण नहीं किया, यानी कभी किसी को बांटा नहीं, केवल बस अपने तक सीमित रहे। मैं ही होता, मैं खाता, मेरा जीवन होता, मेरे घर के लोग होते, बाकी दुनिया को आग लग जाती। ऐसा सोचने वाले जो लोग थे वही लोग वैतरणी नाम की नदी में गिरते हैं। और वैतरणी नाम की नदी बहुत भयानक नदी है, जिसमें रुधिर और पीप का तो जल बहता है, और जहाँ हड्डियाँ जो हैं वो उसका पत्थर बने हुए हैं, और जो हमारे बाल होते हैं मृतकों के बाल के शैवाल बने हैं, और साथ ही साथ उसमें से दुर्गंध आती है और धूम, हमेशा पानी उबलता रहता है, यानी कि उसका जो पीप और रुधिर का पानी है जो उसका वो उबलता रहता है। और जैसे ही पापात्मा को देखते ही वो और उफान में उठने लग जाती है और यम किंकर ले जाके उसे उसमें गिरा देते हैं। और जब वह गिरा देते हैं तो फिर जंजीरों से ऊपर निकालते हैं, नीचे उसे जौलाक आदि अनेक प्रकार के मगर आदि जीव उसमें खाने लगते हैं। जब उसे ऊपर उठाते हैं तो ऊपर से चील कौवे उस पर झपटते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता हुआ वह जीव जो है, अगर उसने वितरण किया है, वहाँ पर यम के किंकर उनसे कहते हैं कि अगर तूने अपने जीवन में किसी को कुछ वितरण किया होता, दान किया होता, तो आज तुझे इस वैतरणी नाम की नदी में नहीं गिरना पड़ता। पर तूने जीवन में कभी किसी को कुछ वितरण नहीं किया, इसलिए आज तेरी ये स्थिति है कि तुझे वैतरणी में गिरना पड़ रहा है। और जब वैतरणी से पार होकर के जब वो पहुंचता है भगवान धर्मराज जी के वहाँ, अच्छे मार्ग से आए हुए लोगों का धर्मराज जी स्वागत करते हैं। परंतु इस पापात्मा को देखते ही धर्मराज जी भीषण रूप में प्रकट होते हैं, जिनका महिष, जिनका वाहन हो जाता है, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी नाक, और ख़तरनाक उनका स्वरूप, एकदम कृष्काय उनका श्री कृष्ण स्वरूप उनका। और उस पापात्मा को देखते ही उसे कहने लग जाते हैं, भो पापी दुराचारो,
पाप कर्म विदूषक, यानी कि तू पापी है, दुराचारी है और तूने मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी दुष्कर्म किए, इसलिए तुझे मैं नरक आदि लोकों में भेजूँगा। तो इसलिए जो लोग इस संसार में आकर सत्कर्म करते हैं, अपने पितरों का पूजन करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, उन्हें दक्षिण मार्ग से नहीं जाना पड़ता है। पुनः इसके अगले क्रम में आपसे मिलता हूँ, तब तक नमस्कार। हर हर महादेव।